बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, एक तो इमरान खान साहब ने जो कल अपने आर्टिकल में जो उन्होंने खत लिखा लंदन के एक जरीदे को, दी टेलीग्राफ को, जो कल टेलीग्राफ में 5:30 बजे 2 मई को शाया हुआ, उसके बड़े चर्चे हैं। अभी वही चर्चे खत्म नहीं हुए थे। आज इमरान खान साहब का जेल से एक और जो है वो मैसेज बाहर आया, उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा जो अल्लाह की एक मदद पहुंची है इमरान खान साहब को, उसके हवाले से बात करेंगे। और वो मदद कैसे है कि इद्दत निकाह केस जब इस पे फैसला आया था इलेक्शन से पहले, तो तब भी हमने अपनी वीडियोस में ये बात की थी कि इस तरह के ना केसेस आज से पहले तारीख में देखे गए हैं और ना इस तरह के फैसले देखे गए हैं जिस तरह के बेबुनियाद से केसेस और सिर्फ सियासी केसेस के इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। जिस मकसद को उन्होंने पूरा करना था तब ये फैसले आए और उन्होंने अपना वो मकसद पूरा किया। लेकिन आज जिस तरह अल्लाह की मदद पहुंची है और इमरान खान साहब को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अपने गवाह किसी को पेश करें, गवाह खुद ही आ गए हैं। और एक वीडियो जिसका बड़ा चर्चा रहा आज सारा दिन, उसमें जो बुशरा बीबी और खबर मनिका की बेटियां हैं वो सामने आई और उन्होंने कुरान पाक पर हलफ दिया इस बात का कि जनाब जो इद्दत हमारी वालदा जो हैं वो इद्दत के अंदर उन्होंने निकाह नहीं किया, उनका निकाह जो है वो इद्दत पूरी करने के बाद हुआ है। उस वीडियो की बात करें तो एक तो इस पे जो अहम सवाल है वो ये है कि जब ये केस चल रहा था, ये वीडियो आज की नहीं है कि आज किसी ने बनाई हो और आज चली हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये केस चल रहा था अदालत में, जब इद्दत निकाह केस का ट्रायल जारी था अडयाला में, तो उस वक्त इस वीडियो को चलाने क्यों नहीं दिया गया? एज अ जो गवाह हैं, गवाह के तौर पर जो खबर मनिका की बेटियां हैं उनको तब पेश क्यों नहीं किया गया और इस वीडियो को चलाने क्यों नहीं दिया गया? तो तब भी जो वकील थे इमरान खान साहब के, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अदालत को ये बात की थी जो ट्रायल हो रहा था जब जेल के अंदर, कि हम ये वीडियो अदालत में चलाना चाहते हैं। तो जो कार्रवाई डाली गई थी वो जो जेल सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने इस बुनियाद पर ये बहाना बनाकर इस वीडियो को नहीं चलने दिया था कि जनाब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को अदालत में बतौर सबूत जो है उसको चला सकें। तो उसका नुकसान तब ये ज़रूर हुआ था कि जो फैसला था वो शायद इलेक्शन से पहले ना आता इद्दत केस का, इस वीडियो का कोई फॉरेंसिक होता या इसके टेस्ट होते, या फिर अदालत जो है वो बतौर गवाह खबर मनिका और बुशरा बीबी की जो बेटियां हैं उनके पहले निकाह से उनको अदालत में बुलाती और उनकी गवाहियां भी रिकॉर्ड की जाती वहाँ पे कि जनाब इस केस के सारे मामला क्या हैं। तो आज उन्होंने यही बात बड़ी क्लियर की उनकी बेटियों ने, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं पता कि हमारे वालिद पर किसका प्रेशर है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि प्रेशर किसका था और वो केसेस कब हुए। और सवाल ये भी उठता है कि जो हमारा सो कॉल्ड आज़ाद मीडिया है जिसपे बड़े घटिया बड़े नंगे प्रोग्राम उस वक्त किए गए, तब जियो न्यूज़ पर जंग ग्रुप का जो चैनल है उस पर शाहजेब खानजादा साहब ने इनका इंटरव्यू किया और वो जिस तरह का बेहुदा इंटरव्यू और जिस तरह के सवालात किए गए थे वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो आज वो जो इद्दत निकाह केस था उसका भी जो तमाम तरह एक हाइप क्रिएट की गई थी और उस पर जो सजाएं दी गई, ठीक है, उस पर सारा पानी फिर गया। और उसमें जो मेन बात उनकी बेटियों ने की है वो यही की है कि जनाब इद्दत हमारी वालदा ने, और हलफ पे ये बात की है उन्होंने कि अपने घर में पूरी की है और उसी घर में खबर मनिका साहब भी रहते थे, लेकिन इनके दोनों के कमरे अलग अलग थे और इमरान खान साहब की कोई मुलाकात या निकाह जो है वो इद्दत के दौरान नहीं हुआ। और उनकी बेटी ने यह भी कहा कि जब इमरान खान साहब मिलने आते थे तो उस वक्त भी हमारी वालदा जो है वो पूरे पर्दे में होती थी और वो हाथों पे ग्लव्स वगैरह भी उनके होते थे और हम बल्कि उनको कहते थे कि ये थोड़ा फनी लगता है कि आप ये ग्लव्स वगैरह जो है उनका ना इस्तेमाल करें। तो ये सारा जो इद्दत निकाह केस था उस पर भी आज जिस तरह पानी फिरा है, मुखालफिन की जो एक और घिनौनी साजिश थी उससे जिस तरह पर्दा आज उसका फाश हुआ है वो भी सारी दुनिया ने देखा है। और इस वीडियो के आने के बाद फिर से एक बार जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और जो बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है कि हमने आज तक निकाह से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं है, वो भी सच्चा साबित होता दिखाई दिया। अब बात करते हैं जनाब जो आज अडयाला जेल से उस आर्टिकल के बाद, उस खत के बाद जो इमरान खान साहब ने लिखा थी टेलीग्राफ को, एक और बयान आया है और उस खत में भी इमरान खान साहब ने ताकतवरों को ललकारा है, बड़ा जोश से ललकारा है। और उसमें उन्होंने यही कहा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो मुझे कत्ल कर दें और डील जो है वो कभी भी इस चीज़ पे नहीं होगी कि जनाब मैं कोई एनआरओ लेके वापस आ जाऊं। उन्होंने उसमें यही बोला कि जनाब डील होगी भी अगर तो तब होगी जब मैंडेट जिन्होंने चोरी किया है वो अपनी गलती तस्लीम करें और हमारा मैंडेट वापस किया जाए।
तो आज फिर इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम भेजा है उसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहबान से गुजारिश करता हूं कि इन केसेस को बिला जवाज तखीर का शिकार करने की बजाय जल्द से जल्द इन पर फैसला किया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं जनाब देर से फैसले करना भी नाइंसाफी है। सबको मालूम है कि चाहे अलकादिर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस हो या फिर साइफर केस, तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मन गढ़ंत हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। काजी साहब को भी आज उन्होंने मुखातिब किया है और काजी साहब ने जब ये बात की थी कि जनाब मैं तो बगैर दबाव के काम करता हूँ, मेरे ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब दबाव उन पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करें। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं कि आप जब ताकतवरों के साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं तो फिर आप पे तो वाकई दबाव नहीं आएगा। दबाव तो तब आएगा जब आपको मजबूर किया जाए कि जनाब आपने किसी पार्टी के खिलाफ काम करना है और आप आगे से इनकार करें। तो काजी साहब को भी आईना दिखाया है इमरान खान साहब ने और उनको अगर कहा जाए कि उनको उनकी औकात दिखाई है आज कि जनाब आप तो टाउट हैं ताकतवरों के, तो आप जब चलेंगे उनके कहने पे और उनके साथ आप अपना बयानिया मिला लेंगे और आप दोनों का ट्रैक एक ही होगा तो दबाव कौन डालेगा आप पे। उसके बाद इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि 9 मई के वाकयात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए हैं, जिस पर हमारी पिटीशन 25 मई 2023 से ज़ेरे इल्तवा है। अब 9 मई का जिक्र भी इमरान खान साहब ने किया, मई चढ़ भी गया और 9 मई का जो उर्स है वो भी आने वाला है सिर्फ चंद दिनों में। तो बड़ा फिर दोबारा से इस पर डंडोरा पीटा जाएगा कि 9 मई को बड़ा जुल्म हुआ। तो इमरान खान साहब ने अपना पॉइंट ये रखा है कि हमने जो पिटीशन 25 मई 2023 से जिसको 1 साल होने वाला है वो दायर की है कि जनाब जो भी इसका मुजरिम है उसका ट्रायल किया जाए और उनको सजाएं दी जाए। उस पिटीशन को ही ज़ेरे इल्तवा रखा गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आप की बदनीति जो है वो नजर आती है कि आप इंसाफ नहीं देना चाहते, सिर्फ अपने सियासी मकासद जो है उनको पूरा करना चाहते हैं 9 मई की आड़ में। उसके अलावा इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि आम इंतखाबात में खुले आम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर आज तक समाअत ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नजरिया ज़रूरत एक बार फिर से जिंदा हो गया है। ये तारीखी मौका है, अजीम कौमें तारीखी मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं, डरा धमका कर फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मुल्क जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। और मुज़ाकरात की क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो इमरान खान साहब ने आज फिर से क्लियर किया और तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि एक तो ये कि जो चोर हैं ही चोर हैं, उनके साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे। और इमरान खान साहब का ये शुरू से मौक़िफ़ है कि वो हाथ नहीं मिलाते चोरों के साथ और वो बैठना भी पसंद नहीं करते इनके साथ। तो आज भी उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया जब तक वो मैंडेट वापस नहीं करेंगे हमारा चोरी शुदा और वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो उनके साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात हमेशा जो है वो मुखालफिन से किए जाते हैं और सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है। और आप लोग जो सुनने वाले हैं ये भी काफ़ी समझदार हैं और आप लोगों को भी पता है कि तहरीक इंसाफ को ये सारा नुकसान इलेक्शन से पहले जिस तरह पहुंचाया गया या जो जो हरकतें पाकिस्तान में देखी गई 2024 के इंतखाबात से पहले वो किसकी जानिब से करवाई गई, ताकतवर कौन है, तो उनको इमरान खान साहब ने फिर से पेशकश की है कि जनाब आप पहले जो हमारे चोरी शुदा मैंडेट है उसको वापस दिलवाएं और हम आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। उसके अलावा बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने बात की और वही जो उन्होंने कल अपना आर्टिकल लिखा उसकी भी बात की। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि दुनिया की तारीख में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पर 3-3 केसेस बनाए जाएं। यहाँ मेरे और मेरी अहलिया पर तोशा खाना पर पहले ही 3-3 केसेस बनाए हुए हैं। जब इनमें से भी कुछ नहीं मिला तो अब चौथा केस बनाने की तैयारी है जो कि आईन और कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। फिर टेलीग्राफ का जिक्र करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैंने टेलीग्राफ को खत लिखा जिसमें मैंने बताया कि ना सिर्फ मेरी जान को खतरा है बल्कि जिस तरह मेरी अहलिया को पिछले 3 माह से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा इनकी जान को भी खतरा है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक मैसेज कौम के नाम भी दिया है और वो पैगाम जो उन्होंने कौम को दिया वो ये था कि वो कहते हैं कि जो कौमें जुल्म के खिलाफ खड़ी नहीं होती वो हमेशा गुलाम रहती हैं।
تو وہی جو عمران خان صاحب کا شروع سے ایک قوم کو شعور دینے کا طریقہ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں کو یہی بتایا کہ جناب اگر آپ نے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اس ظلم کے خلاف جو اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے۔ اور ابھی تک جو تمام تر معاملات جب سے ہمیں آزادی ملی ہے کس طرح بگڑے، کس طرح یہ ہم تنزلی کی جانب جاتے رہے، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے قوم کے نام پیغام دیا۔ باقی آج کے دن میں عمران خان صاحب کی یہ 2 کامیابیاں تھیں کہ وہ جو عدت نکاح کیس میں سارے معاملات دیکھے گئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور ان کے لیے جو گواہ ہیں اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ جھوٹے کیسز ہیں۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔